आर्मी एवं ग्रामीणों के रास्ते के विवाद में भंगेड़ी महावतपुर पहुंचे विधायक उमेश कुमार। आज भंगेड़ी महावतपुर में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार अपनी विधानसभा में अपनी जनता के बीच में उनका दुख दर्द बांटने के लिए और उनकी समस्या सुनने के लिए भंगेड़ी महावतपुर में रास्ते की जो मिलिट्री वालों के साथ समस्या चल रही है उससे निजात दिलाने के लिए उमेश कुमार विधायक बुखार में भी बिना तैयार हुए आम जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने आला अधिकारियों से बातचीत की, आर्मी के जनरल के साथ भी बातचीत की और 12 बजे तक का एसडीएम ने कमांडेंट के साथ मीटिंग है, उनकी सभी जनता बैठी हुई है। महाड़ी पर एसडीएम के आदेश का इंतजार कर रही है और विधायक द्वारा वहां पर बैठी जनता के लिए खाना पानी की व्यवस्था विधायक उमेश कुमार द्वारा कराई गई और विधायक ये भी बोल कर गए हैं कि अगर जनता को किसी भी द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया गया तो परेशान किया गया तो तुरंत 24 घंटे में आप मुझे फोन कर तुरंत सूचित करें, मैं आपके बीच 5 मिनट में खड़ा मिलूंगा। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। चला सकते हैं, सबको पता है, ये सबको पता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वही कह रही गलत तरीके से मतलब अच्छा क्या है, आज इतने साल हो गए इस रास्ते से कोई घटना घटी है? किसी आदमी ने आज तक अंदर पत्थर फेंका है? किसी आदमी ने आज तक किसी आदमी के साथ बदतमीजी करी है? किसी शराबी ने कभी अंदर बोतल फेंकी है? एक मुझे ये घटना बता दे कि इस रास्ते से दिक्कत क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये चकबंदी में जब रास्ता निकल गया, आप कोर्ट नहीं गए, आप किस अधिकार से आ रहे हो? आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, आपके पास मालिकाना हक है। जब एक बार जमीन राजस्व की हो गई तो आप कौन होते हो जबरदस्ती रोकने वाले? सेना लगा कैसी जाएगी तो हमारा तो आने का पता है, जाने का कुछ पता ही नहीं है। इसका निस्तारण नहीं होगा तो वैसा तो रिफ्ट होगा ही होगा। और ऐसा है, सुनो, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, 2-4-10 लोग मारे जाएंगे, मरते तो फिर अगर यही बात है कि रास्ते की लड़ाई पे नहीं सर मरने के लिए भी तैयार, मरने के लिए तैयार। अजय से जिंदगी से कोई फायदा है क्या? शुक्ला जी, मैं वही कह रहा हूँ, शुक्ला जी आपका पहला बनवाओगे आप क्या मतलब क्या प्रशासन भाई क्या आज इसे रुकने का कोई आप उनसे रीजन तो पूछिए सर। अब कोई कोर्ट का स्टे है इनके पास, कोई आधार है कि हम कोर्ट जाएंगे और जब जाओगे कोर्ट से स्टे लाओगे तब देखेंगे, हम कैबिनेट लगा देंगे, अब भी लड़ेंगे तो उनसे। सर हमारे कोर्ट के कागज भी नहीं चल रहे, उनके आदेश भी नहीं मान रहे हैं, ये लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। बताओ आज रास्ता बनेगा जी। 10 बातें ना करो। आज शाम की हमारे देश की होती है कि सेना से सिविलियंस लड़ गए, ये कोई छोटा मैसेज नहीं होता, बड़ा मैसेज होता है। और मैं आप सबसे भी ये अपील करूंगा, हम लोग भी आपके साथ के हैं, आप हमारे लिए ही देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और यहाँ भी आप जो कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम उसके लिए आपका सम्मान करते हैं। आप अपना घर परिवार सब छोड़कर सेना में रहकर अपनी जान दांव पे लगा के आप हमारी रक्षा करते हैं। मेरे वाले रास्ते की तरफ लोग मुकदमा जीत रखे, उसमें प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? सर ये हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानते जी, कोई एक्शन नहीं लिया। पिछले 1 साल उसमें एसडीएम साहब ने 2-3 डेट दिया, उसको भी नहीं मानना गया। खाली करने के बाद जितना हुआ है आगे भी समझौते हो रखे हैं, दबने की बात नहीं है सर आप पब्लिक को शांत करा देते हो, उनके लिए कोई वो नहीं है। वो बात जेन्युइन कंसर्न है, आप भी जानते हैं उनके कंसर्न जो है जेन्युइन है, उसको भी हमें ही एड्रेस करना है। आवाज तो आ रही है, सर हम लोग वेट कर रहे हैं, 12 बजे की मीटिंग करवाओ, हम लोग यहाँ से निकल। शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। मैंने इनकी वजह से करना था। मैंने उनको ये पूछा कि भंडार गृह पहले बना था कि रास्ता पहले बना था?
भाई अगर उन्होंने मिसगाइड किया अपने ऑफिशियल्स को तो उन्होंने किया है और उनकी गलती का फल हम क्यों भोगें? आप सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे आप भी जानते हैं, आप लोग कि आप किस स्टेज में पहुँचे, आगे भी हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज इतने में बंद कर देंगे, इतना वो रखते रहेंगे, ये तो तैयारी में गेट लगा देंगे रात के रात, और फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, हम लोग इकट्ठे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो काम शुरू हो गया है उस पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता। बाजी 3 महीने हो गए इस रास्ते को बनते बनते, अब तक तो कुछ कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, शुरू हो चुके हैं। लेकिन ऐसे पब्लिक आज इकट्ठा हुई है, ऐसे पब्लिक इकट्ठा गरीब आदमी सारे काम कर, अगर पब्लिक एक बात सुनता आप लोग 700 रुपये दिहाड़ी लगाओ, करोड़ों रुपए का नुकसान है गाँव वालों का। 12 बजे तक देखना होता है, उसके बाद अगला प्रश्न तो फिर बाद की बात है। सही बात तो साफ बिठा के बात करना, शासन प्रशासन आप लोगों की सबके साथ है, क्योंकि हम लोग का कहीं वो कर रहे ऐसा नहीं है। दस्तावेज भी इन लोगों ने दिखाए, उन लोगों को अब यही उन्हें आप भीड़ की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, सब आप लोग को पता है कि हम लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, नहीं लगे सब लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे, इतना बना है तो आगे भी होगा। लेकिन ये ना मेरा निवेदन यही है कि पेशेंस रखिए और खाली इकट्ठा होकर फायदा नहीं है। आपने जो करना था वो कर दिया, ठीक है, जो मैसेज देना था वो दे दिया। हमारे विधायक हैं, आप लोग हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये आप लोग ध्यान, मतलब थोड़ा सा अनुरोध यही है कि आपने जो मैसेज देना था आपने दे दिया है। अब हम हमें भी सपोर्ट करेंगे कि आप हमारे पीछे हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बार आप जनता को बता दीजिए, अगर जनता नहीं रुकती तो हम ही क्या करेंगे, हम कैसे रोकोगे आप बताओ। इतने महीनों से हमने जनता को कंट्रोल करके रखा है, और ये तो बताए यहाँ पे रोक रखा है, तो हाईवे जाम करने के लिए बोल रही थी जनता, तो ठीक है भाई हम क्या करेंगे। आप संवैधानिक भाई राज्यपाल आपकी जो बदलिए रास्ता, मैंने यही बात बोली अभी। आप जो करना है, आप पहले लैंड रिकॉर्ड पर आपका मालिकाना हक क्या है वर्तमान में राजस्व में, उसके हिसाब से कार्रवाई करिए। और बात है फिर वो कहने लगे कि हम ये बराबर में से डामर रोड तैयार करके दे रहे हैं। फिर लोगों ने कहा कि भाई आप आज इसे बंद कर दोगे, कल को वो कह दोगे। तो देखो शुक्ला जी, जो भी होगा ना इस बार लिखित में होगा, स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। दोनों तरफ से प्रतिनिधि रहेंगे, हमारे 4 प्रतिनिधि रहेंगे, उनका कमांडेंट रहेंगे। स्टैम्प पेपर पे लिखित होगा कि हमारा रहेगा क्या, बातों में नहीं। बना लो, बनाने लग गए, सब हो गया, फिर आके खड़े हो गए। प्रशासन को तो सपोर्ट करना चाहिए हमारा। इन्हें मानना, ये अगर ये रास्ता बन जाता वो तो हमारा इनका कॉम्प्रोमाइज बाद में भी हो सकता था। अगर ये लोग चाहते, ये अगर ये बनाने देते हमें और कॉम्प्रोमाइज वाली बात आती कहीं ना कहीं, तो ये हमें शांति बना लो भाई, शांति से रहो। आवाज कर दो इसकी, नीचे बैठ दो। हेलो। अभी इनके जो कमांडेंट है उनसे बात हुई है, हमने उनसे एक बात बोली है कि अगर चकबंदी में आपकी ज़मीन है ये, तो ये आपकी है, अगर ये चकबंदी में हमें मिल गई है तो ये हमारी है। उनका कहना है कि चकबंदी गलत हो गई, हमें पार्टी नहीं बनाया गया। मैंने कहा भाई ये राजस्व का मामला है, अगर आप पार्टी नहीं थे तो आप इसकी अपील जहाँ करनी है अपील करिए, आपको कोई स्टे ऑर्डर अपील में मिलेगा तो हमारे लिए वो मान्य होगा, वरना तब तक ये हमारी है। पहली बात। दूसरी बात, 12 बजे का समय तय हुआ है और जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो लेकर शुक्ला जी जो ASDM है वो जाएंगे और 12 बजे इनके जो ब्रिगेडियर हैं उनसे बात होगी। मैंने बहुत साफ साफ बात बोली है और तर्क संगत बात यही है कि उनका ये कहना है कि हमारी जमीन गलती से चकबंदी में चली गई। जमीन का अधिकार चाहे सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे एयरफोर्स हो, सभी की जमीन का अधिकार राजस्व का होता है। राजस्व यानी कि सरकार, अगर राजस्व में आपकी जमीन गलती से चली गई तो गलती राजस्व की है, उसके खिलाफ आपको अपीलांट अथॉरिटी में जाना चाहिए, जो भी अपील करने की अथॉरिटी है। लेकिन वर्तमान में जो भूलेखों में स्थिति है वही सर्वमान्य होनी चाहिए। संविधान के तौर पर कानूनी प्रक्रिया यही है। आपको लगता है आपकी जमीन गलती से चकबंदी में गई, आप कमिश्नर के हैं या DM के हैं, जहां भी चकबंदी में आपको अपील करनी है आप अपील करिए, आपको स्टे मिल जाएगा, हमें मंजूर होगा। पर जब तक कानूनी अधिकार हमारे पास है कागजों में, तब तक आप हमें नहीं रोक सकते। 12 बजे का समय इनका फिक्स हुआ है SDM का, 12 बजे बात करके बताएंगे। उसके बाद अगली रणनीति क्या रहेगी इनसे बात करके फिर हम तय करेंगे। धन्यवाद।
जाना कहीं नहीं भाई किसी को। नहीं बैठे रहो आराम से। मैं एक मंदिर का उद्घाटन करने जाना है मुझे।